Dear UPSC aspirant, welcome to Civil Services with Zaki. यूपीएससी अभ्यर्थी आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है. Once again, congratulations to everyone who cleared the prelims, and as you know, your battle start now. यानी अब जो मेंस है आपका, यही आपकी असली जंग है. तो ये जो असली जंग शुरू हो गई है, इसको जीतने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी हो गया और क्या हम देखेंगे, इसको मैंने काफी मेहनत से आपका 2022 से लेकर 20 से लेकर 2025 तक का, यानी 2020 से लेकर 2025 तक के मेंस के सारे पेपर, जो पेपर थर्ड में है वो और पेपर फर्स्ट, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, उसका मैंने यहाँ एनालिसिस किया है. और इसमें खास करके एज लो UPSC is not about studying everything, but know the UPSC trend and see what repeatedly asked and what are the important topic that repeated year by year from 2022 to 2025. तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन बार बार सवाल पूछ रहा है और ट्रेंड किस तरफ से जा रहा है. इस ट्रेंड की भी बात हम लोग करेंगे और ये देखेंगे. खास करके जो पिछला हमारा वीडियो था, ये वीडियो इसको आप लोग जरूर देखेंगे. इसमें मैंने बताया था आपको कि व्हाट इज स्मार्ट राइटिंग, स्मार्ट राइटिंग क्या कर सकते हैं. और खास करके जो आपके सामने जब क्वेश्चन आप मेंस का बनाते हैं तो बहुत सारे सवालात होते हैं, और खास करके ये सवालात कि डिस्कस क्या होगा, क्रिटिकली एग्जामिन क्या होगा, इवेलुएट क्या होगा, ये सारी चीजों को हमने इस वीडियो में डिटेल से विस्तार पूर्वक समझाया है. तो इसको जरूर देखिएगा. और अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे. तो पहला जीएस पेपर थर्ड, और इसमें हम करेंगे, इसमें 3 टॉपिक हम देखेंगे. आज हम कर रहे हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे, कल आपको आएगा साइंस टेक पे, और फिर लास्ट हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट होगा. और तीनों में मैं वो कोर टॉपिक दूंगा जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है आने का, यानी बहुत अधिक संभावना है आने का. तो अब आपका जो मेंस है उसमें आपने बहुत सारे नोट्स जरूर लिए होंगे. हम जानते हैं कि ये जो आपका कामयाबी है प्रीलिम्स, ये एक क्या है, ये छोटा सा पड़ाव है, एक गेटवे है. लेकिन इस गेटवे से आपको आगे निकल के असली बैटल, जो रियल जंग है, उसमें आपको आना है. और इस जंग में आपका हम हमेशा साथ हैं. यहां तक कि मैंने आप लोगों को कई बार अपने लेक्चर, अपने क्लास में सभी छात्रों को मैंने बताया था कि जब तक कि आपका यूपीएससी नहीं होता है तब तक कि आप इसमें लगे रहे. तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल. तो इस हिसाब से बहुत सारे बच्चे अभी भी हमारे कांटेक्ट में हैं. तो जो बच्चे, मैंने इस बार काफी कंप्रिहेंसिव पीटी का चलाया था, आपने देखा था कि तकरीबन 20 रिपोर्ट्स मैंने आपको बताया था. लेकिन इन सब रिपोर्ट्स में जो भी बच्चे हैं वो अभी भी जुड़े हुए हैं, ये 2027 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, ये पूरे में 2027 में भी आपके काम आएंगे. अगर कुछ क्वेश्चन इस साल आ जाते हैं तो आपके 2027 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे. तो आप लोग इसके लिए बने रहे. तो चलिए हम बगैर रुके हुए आप लोग को एक एक बात बताते हैं. तो पहला, की शिफ्ट, यानी जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट में किस तरह से पेपर थर्ड में शिफ्ट हुआ है, इसकी बात हम लोग करेंगे. अनदर इज फ्रीक्वेंटली रिपीटेड थीम. So, what are the frequently repeated themes in ecology and environment? Whether it is dominated by the climate change or biodiversity or other themes like the environmental pollution and all that. Another, तो ये सारी के बाद आगे हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोलॉजी. कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे. पहला जो मैंने आपको बताया, की शिफ्ट हम लोग देखेंगे, उसके बाद रिपीटेड थीम देखेंगे, उसके बाद इकोलॉजी. तो ये 3 तो होगा ही. उसके आगे हम लोग देखते हैं. तो आगे देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन. जो मैंने ज्योग्राफी वाला जो आपने देखा होगा, उसमें मैंने आपको दिया था कि रिपीटेड क्वेश्चन, उसी तरह से इसमें भी मैंने गेस किया. तकरीबन हर टॉपिक से मैंने 4 से 5 क्वेश्चन गेस किया, और आई होप कि उस 4-5 में तो एक आ जाएगा. तो इसको हम लोग देखेंगे. तो ये आपको रिपीटेड थीम की बात कर रहे हैं. आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं सुपर हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन. उसमें से भी कुछ जो सुपर है, जो अत्यधिक आने की संभावना होती है. खास करके आजकल का जो ट्रेंड है, हम आगे ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे किस तरह से इकोलॉजी एनवायरनमेंट अदर सब्जेक्ट से लिंक्ड होता है पेपर थर्ड में, उस पर भी बात करेंगे हम लोग. एंड अनदर इज एक्सपेक्टेड
यूपीएससी फोकस एंड स्ट्रेटेजी, किस तरह की हमको रणनीति अपनानी है 2026। आप लोग कहेंगे कि सर ये काफी लेट करके आप दे रहे हैं, लेकिन इसका पीछे जो कारण था, जैसे मैंने आपसे वादा किया था जब मैं आपके यहाँ था अहमदाबाद और जहां भी था, तो आप सभी छात्रों से मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन ये वादा किया था कि मैं 2020 से 2025 5-6 साल का क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन को देखने में, एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लगा। इसके लिए आई एम रियली रिग्रेट दैट, तो इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन अब जो आपका ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो चलिए इस सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे, यानी हाई प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले यहां आते हैं, हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड और एनालिसिस क्या है, तो फोकस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसमें क्या क्या हमारा होता है, इकोनॉमिक होता है, इन्वायरमेंट होता है, साइंस टेक होता है, इंटरनल सिक्योरिटी है और डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो इसमें हम लोग इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट देखेंगे, यानी इन्वायरमेंट पे देखेंगे, साइंस टेक देखेंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये 3 टॉपिक, यानी आप देखिए तो इन्वायरमेंट है, साइंस टेक है और इकोलॉजी। तो ये तीनों पे आज तो सेकेंड हमारा हो गया, और कल जो हमारा आएगा वो साइंस टेक पे आएगा। तो इस पे हम लोग देखेंगे किस तरह से फोकस एरिया, तो की शिफ्ट किस तरह से हुआ। अब देखिए 2020 और 21 में इकोनॉमी का वेट ज्यादा था, इकोनॉमी काफी है, लेकिन अब धीरे धीरे जो बाउंड्री बिटवीन द इकोनॉमी एंड इकोलॉजी इन्वायरमेंट धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है। कैसे डाइल्यूट हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रांजिशन क्या होता है, एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें हम लोग देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि 2022 और 2023 के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या पाया। तो पहला, साइंस जो है इसमें तेजी से राइज हुआ, क्यों, एआई, यूएवीज, स्पेस मिशन, लाइक चंद्रयान से पूछा था, आपको याद होगा चंद्रयान पे मैंने बनाया भी था और ये पूछा भी था। उसी तरह से क्लाइमेट चेंज और रिकरिंग थीम, इसी तरह से क्लाइमेट चेंज से लेकर के कुछ एनवायरमेंट के थीम आए थे। अब हम लोग देखते हैं 2024 और 25 का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे और इस ट्रेंड के आधार पर आगे हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप देखिए तो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें इकोनॉमी भी है, एग्रीकल्चर भी है, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर। तो ये आप देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, ये सारा आपको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इस सब से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड मिलता है। यानी अब आपको बैलेंस अप्रोच है और सबको एक दूसरे से जोड़ने के तरीके से आपको इसको करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपका गेस भी किया है, वो क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि ये सारे क्वेश्चंस जो पीडीएफ में मैंने बनाया है, ये आप लोग एकदम ले सकते हैं, कुछ नहीं, आप मैसेज करते हैं, आपका नंबर तो आ ही जाता है व्हाट्सएप पे, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जिनके नाम मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनका जब मैसेज आता है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका नाम प्लीज बता दें। तो ये नंबर जो आ रहा है, ये नंबर आप नोट कर लीजिए, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, दोनों में से कोई नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आगे, इस ट्रेंड को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से शिफ्ट हुआ। पहले इकोनॉमी हाई हैवी था, लेकिन अब देखिए कि बैलेंस अप्रोच से सबको इंटरलिंक करने की जरूरत पड़ती है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन वाइज ट्रेंड, कि ये ट्रेंड को हम लोग एक एक करके देखेंगे कौन कौन से सेक्शन में क्या है। तो पहला, इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है वो वेरी हाई, इकोनॉमी अभी भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने इकोनॉमी सर्वे वगैरह पढ़ा होगा उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से इन्वायरमेंट भी वेरी हाई, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी वेरी हाई। तो इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी काफी हाई है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा इंटरनल सिक्योरिटी मॉडरेट लेवल पे। असल इंटरनल सिक्योरिटी में आप देखें तो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी है जो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से भी जुड़ा हुआ होता है। तो अब डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडरेट टू हाई। अब देखेंगे कुछ एरिया ऐसा होता है कि अब डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन, और जैसे कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर क्या होता है, ये सारी चीज को हम लोग देखेंगे। तो ये टॉपिक एक एक दूसरे से लिंक्ड मिलेगा, यानी पेपर थर्ड में आप देखेंगे तो सारा टॉपिक एक दूसरे से। तो कोशिश ये हमारी होनी चाहिए कि किस तरह से इसको हम एनालाइज करें, जो मैंने आपको बताया था, सबको एक दूसरे से लिंक किस तरह से करेंगे, एक वैल्यूएबल आप कंक्लूजन किस तरह से निकाल सकते हैं, जो मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। सो इट इज सेक्शन बाय ट्रेंड। तो ये सेक्शन बाय ट्रेंड को हम लोग देखेंगे, और उसके बाद आगे इसके आधार पे हम लोग कोशिश करेंगे कि देखें
कौन से ऐसे थीम्स हैं जो इन 5-6 सालों में 6 ईयर में रिपीटेड हुए हैं? नंबर 1 क्लाइमेट चेंज, नेट जीरो, उसी तरह से कार्बन मार्केट, उसी तरह से बायोडायवर्सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए ये सब एक दूसरे से, जैसे कि क्लाइमेट चेंज तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अब क्लाइमेट चेंज से जो इंड्यूस्ड आपका डिजास्टर होगा उस पर पूछ सकता है। उसी तरह से हमारा नेट जीरो, कार्बन मार्केट, बायोडायवर्सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए नेट जीरो जो मैंने बताया था कि 2070 तक है, तो 2070 तक इसको नेट जीरो करना है। इसके बारे में कार्बन मार्केट्स क्या होता है उस पर हमारा वीडियो भी आप लोग हमारे चैनल पे देखे भी होंगे। तो ये कार्बन मार्केट क्या है इस पे क्वेश्चन होगा। उसी तरह से बायोडायवर्सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये थीम्स है जो लगातार आपको पूछते जा रहे हैं। तो उसके आगे हम लोग देखेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसमें ये थीम में भी हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको लें और श्योर सर्टेन हो। तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन काफी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। ये इस पे मैंने तकरीबन 4-5 साल पहले ही मैंने इस पे वीडियो बनाया था, इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। आप लोग जरूर देख लेंगे, ये वीडियो है। तो ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में, तो इसको आप जरूर देखेंगे। उस तरह से दूसरा जो है लाइफ मिशन, इंडिया का जो लाइफ मिशन है वो देखेंगे किस तरह से है, काम करेगा। उसी तरह से कॉप समिट, जितना कॉप समिट है, हमने आप लोगों को कॉप समिट पढ़ाया था और हमको याद है कि मैंने 2026 इस साल जो कॉप समिट होगा उसके बारे में भी आप लोगों को बताया था। तो ये कॉप समिट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये कॉप समिट भी हम लोग देखेंगे। उसी तरह से आगे देखेंगे कार्बन न्यूट्रलिटी। ये कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है और इसमें बहुत सारी चीजों को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेट जीरो एंड कार्बन न्यूट्रलिटी, ये भी देखेंगे। व्हाट इज जीरो इमिशन, तो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको ज्योग्राफी वाले लेक्चर में कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को स्लाइड देता हूं, एनिमेशन देता हूं, जिसको बहुत सारे लोग इसको क्रिटिक्स भी करते हैं, लेकिन जरूरी है आपको कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये मैंने उस वक्त भी बोला था ज्योग्राफी में और अभी भी बोल रहा हूं, ये मेरा पीडीएफ पे बना हुआ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। ये आप लोग ये जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे लिखिएगा और मैं ये आपको भेज दूंगा कि ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूं कि जब आएगा तो फिर आप लोग देखेंगे कि किस तरह से उस क्वेश्चन का भी हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आप ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक क्विक लुक देखते हैं, मतलब एक संक्षिप्त मतलब तेजी में देखते हैं, ताकि बाद में हम एनालिसिस वाले सेक्शन पे थोड़ा डिटेल से विस्तार पूर्वक आपको बता पाए कि किस तरह से हमको एनालिसिस करना। आगे हाइड्रोजन नंबर 1 15 मार्क पे, ग्रीन हाइड्रोजन एंड पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज एनर्जी लैंडस्केप। इंडिया का जो अभी देख रहे तेल संकट, तो ग्रीन हाइड्रोजन इसको चेंज कर सकता है। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंट फॉर द अचीविंग एनर्जी सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन, क्लाइमेट कमिटमेंट, ऑल्सो एग्जामिन द चेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हिंदी में हम लोग ये कहेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन भारत के ऊर्जा परिदृश्य में बदलने की क्षमता रखती है। जो हमारा अब हमको 2070 तक क्या है, 70 तक आपको क्या करना है, आपको न्यूट्रल होना है, कार्बन जीरो कार्बन जाना है ना, नेट जीरो पे जाना है। तो जब नेट जीरो पे जाएंगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा, जो फॉसिल फ्यूल से मूव करना पड़ेगा। तो कैसे मूव करेंगे, वही तो औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन, औद्योगिक को डिकार्बोनाइज करना है। जलवायु संबंधी जो प्रतिबद्धता है, जो क्लाइमेट एग्रीमेंट में हम लोग कमिटमेंट करते हैं, उस कमिटमेंट की भी बात है। तो इस पे साथ ही राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे भी है। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन इकोनॉमी कैन नॉट बी सक्सीड विदाउट द पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सिर्फ हम हाइड्रोजन पे ही नहीं रहेंगे, उसके साथ हमको जो पैरेलल है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी आप देख लीजिए, विंड एनर्जी देख लीजिए, टाइडियल एनर्जी देख लीजिए, ये सारे एनर्जी को हमको इसमें देखना है। तो इसमें समझिए कि इसमें खास करके जो हमारा है स्टोरेज टेक्नोलॉजी क्रिटिकली एग्जाम। अब जैसे क्रिटिकली एग्जामिनेशन ये मैंने आपको बता दिया था किस तरह से क्रिटिकली करना है ये हाइड्रोजन, और इसमें खास करके स्टोरेज टेक्नोलॉजी इसका काफी टफ होता है। जो मैंने आपको बताया, हमारे वीडियो पे जाइएगा तो मैंने दिखाया किस तरह से स्टोर किया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग, इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इज बोथ इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेटेजी। एक तो इकोनॉमी हमारा बूस्ट होगा,
दूसरा हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन होगा। तो इस पे डिस्कस करने का है। भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक आर्थिक और पर्यावरणीय रणनीति स्ट्रेटेजी है, इस पे चर्चा करें। तो ये हो गया। उसी तरह से वाई ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर्ड फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, जो मैंने अपने वीडियो में बताया था, एक्सप्लेन इट एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। उसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य के ईंधन, ये 10 मार्क का है, तो इस पे भी आप दे सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मिशन लाइफ। मिशन लाइफ भी काफी चर्चा में रहा है और इससे भी क्वेश्चन आपको आने की प्रबल संभावना है, यानी काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, मिशन लाइफ सीक टू ट्रांसफर क्लाइमेट एक्शन फ्रॉम पॉलिसी ड्राइवन इनिशिएटिव टू पीपल ड्राइवन। अब क्या होता है कि कानून आप लाख बना लो, जब तक कि इंसान अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेगा, हम क्लाइमेट से नहीं फाइट कर सकते। तो उसके लिए ये मिशन लाइफ है। तो आप देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। डिस्कस इज रिलेवेंस एट अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल करना, तो हमको अपने आप को चेंज करना होगा। तो गोल्स इंडिया क्लाइमेट कमिटमेंट, तो उसको देखना है। तो लाइफ का है वो, उसी का हिंदी है, उसी को आगे हम देखते हैं। बिहेवियर चेंज इज an important technological innovation in addressing the climate change. Discuss with the reference to the life mission. अब जो हमारा आदत है, हमारा आदत क्या है? 2 कदम भी चले तो फॉसिल फ्यूल वाले गाड़ी पे चलते। आप चलिए, खूब चलिए, आपका टोन भी कम होगा और आपका ये भी, आपका हेल्थ भी बनेगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको रेफरेंस मिशन लाइफ से आपको करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से 10 अंक में हम लोग देखेंगे, तो कैन सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल बिकम एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर द क्लाइमेट मिटिगेशन और इवेलुएट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिशन लाइफ। ये 10 नंबर का है कि क्या जो सस्टेनेबल आपका लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल टिकाऊ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूरा इसको पर्यावरण को नुकसान पड़े। तो ये इसी का हिंदी भी है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है कॉप समिट। कॉप समिट के बारे में हम लोगों ने काफी डिस्कस किया था। आपको याद होगा कि कॉप समिट जो है, अर्थ समिट के बाद से निकला था 3 कॉप समिट। कौन कौन था? क्लाइमेट चेंज पे था, बायोडाइवर्सिटी पे था और डिजर्टिफिकेशन पे था, है ना। तो ये सारी लैंड डिग्रेडेशन पे था, बायोडाइवर्सिटी पे था और आपको क्लाइमेट चेंज पे था। तो ये 3 कॉप अलग अलग तरीके से होते हैं। नॉर्मली क्लाइमेट चेंज पे तो हर साल होता है ना। और हम देखेंगे कि अभी जो कॉप 16 हुआ है, इस पे बायोडाइवर्सिटी पे, इस पे 2 साल में इसमें एक बार होता है। उस सब का आप जरूर हमारे क्लास में दिखा, और धीरे धीरे कुछ क्लास के रिकॉर्डिंग है तो मैं आपको चैनल पे भी दे दूंगा। आगे चलते हैं हम लोग। कॉप समिट हैव इवॉल्व फ्रॉम द क्लाइमेट नेगोशिएशन टू इंप्लीमेंट प्लेटफॉर्म। Examine the major outcome of the recent COP summit, assess their significance for the developing countries. अभी देखे थे सब COP summit को, मैंने बताया था आपको किस तरह से बायोडाइवर्सिटी में, काली में हुआ, फिर रोम हुआ। तो ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है। आगे चलते हैं हम लोग, तो उसी का हिंदी है, क्योंकि टाइम नहीं लेंगे। जैसे मैंने बताया, क्लाइमेट फाइनेंस रिमेन द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल implementing the decision taken by at COP समिट क्रिटिकली एनालाइज। अब इस पे मैंने, इसका हिंदी भी आप देख सकते हैं, इस पे मैंने आप लोगों को डिटेल से क्लास में बताया था। क्या बताया था आपको याद होगा तो याद कीजिए कि किस तरह से काली में फाइनेंस पे रुक गया था बात। यानी फाइनेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, पैसा नहीं दे रहे थे। फिर बाद में उसी समिट को आगे रोम में किया गया और फिर रोम में उसमें फाइनेंस की इंतजाम की गई। तो हर जगह आप देखते हैं कि ये जो फाइनेंस है, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। तो उसी को आपको क्लाइमेट फाइनेंस पे बात करते हैं हम लोग। आगे इंडियाज निगोशिएशन स्ट्रेटेजी इन द कॉप मीटिंग, इस पे भी देखेंगे हम लोग। उसी तरह से 10 मार्क में आप देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन द मिटिगेशन, एडेप्टेशन, लॉस एंड डैमेज फंड एंड क्लाइमेट फाइनेंस। तो इसको एग्जांपल देके आपको समझाना है। आगे चलते हैं हम लोग बस नेट जीरो पे। ये सारी चीजें जो मैंने बताया था कि 17 पे था, 70 पे, वो सारी। उसी तरह से विकासशील देशों पे आप देखेंगे कि कार्बन न्यूट्रलिटी का अचीव करने की बात है, इस पे भी हम लोग देखेंगे। अब कार्बन मार्केट्स, इंडिया ट्रांजिशन टुवर्ड्स लो कार्बन इकोनॉमी, अब इस पे भी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज पे हम देखेंगे। उसी तरह से डिस्कस है कार्बन न्यूट्रलिटी, नेट जीरो, है ना। ये देखिए, इस पे आपको ये सारी चीजें क्लियर है। कार्बन न्यूट्रलिटी, नेट जीरो, कार्बन ऑफसेट एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन।
ये चार अलग अलग टॉपिक है, यानी आप देखेंगे तो कार्बन न्यूट्रलिटी अलग है, नेट जीरो अलग है, कार्बन ऑफसेट अलग है, इस सबको भी हम लोग को देखना है। तो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो वही हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे हाईएस्ट यूपीएससी प्रोबेबिलिटी, जो मैंने बताया कि हाईएस्ट का मतलब ये है कि जो आपको इंटरलिंक कई से, जैसे मान लिया हाइड्रोजन से भी हो सकता है, कई से भी हो सकता है, तो क्लाइमेट से। तो इंडियाज क्लाइमेट स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन 4 पिलर, क्या है हमारे 4 स्तंभों पे ये हमारा खड़ा है ना। इसमें है आपका व्हाट इज 4 पिलर, नंबर 1 रिन्यूएबल एनर्जी, नंबर 2 ग्रीन हाइड्रोजन, नंबर 3 मिशन लाइफ, एंड नंबर 4 नेट जीरो कमिटमेंट। तो ये 4 स्ट्रेटेजी है, इन चारों को किस तरह से है, इससे मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सबको मिला के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 15 मार्क का आपका क्वेश्चन होगा। तो आगे हम फिर देखते हैं हाई प्रोबेबिलिटी एरिया, कौन से ऐसे है जो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है जो आपको पूछ सकता है। नंबर 1 सुपर हाई ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नंबर 2 लाइफ मिशन, नंबर 3 नेट जीरो एंड कार्बन न्यूट्रलिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेट जीरो एंड कार्बन न्यूट्रलिटी, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और कॉप समिट एंड क्लाइमेट फाइनेंस, ये सब डेफिनेटली पूछेगा। फिर क्लाइमेट जस्टिस की बात आती है, यानी जलवायु न्याय, यानी इंसाफ, कि करे कोई भरे कोई। डेवलप कंट्री ढेर सारा कार्बन आप इमिशन करते हैं, अमेरिका नहीं मान रहा है, और उसका सजा कौन भुगत रहा है, तो पैसिफिक नेशन भुगत रहा है, छोटे छोटे गरीब देश भुगत रहे हैं, अफ्रीकन कंट्री भुगत रहे हैं। तो ये क्लाइमेट जस्टिस भी एक काफी इंपॉर्टेंट है आपको। तो ये सब टॉपिक जो है ये हाई है इन्वायरमेंट में, ये काफी इंपॉर्टेंट आपको बनते हैं। आगे चलते हैं इसी में, तो देखते हैं कि एक्सपेक्टेड यूपीएससी फोकस एंड स्ट्रेटेजी क्या करना है, यानी किस तरह की रणनीति अपनानी है जिससे यूपीएससी में हम ज्यादा से ज्यादा अत्यधिक स्कोर कर सके, हाई स्कोरिंग किस तरह से हम कर सकते हैं। तो नंबर 1 इसमें देखिए कि किस तरह से करना है। तो पहला, इंटीग्रेशन ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी ये इंटीग्रेशन आपको पूछ सकता है किसमें, एनर्जी सिक्योरिटी। अब ये जो जमाना है एनर्जी ट्रांजिशन, आप ही आपने देखा कि जब ईरान और अमेरिका का लड़ाई हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद कर दिया गया, पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया, इंडिया से लेकर हर जगह। क्यों? एनर्जी सिक्योरिटी नहीं। तो एनर्जी सिक्योरिटी तब होगी जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ बनेंगे। जैसे मैंने पिछला बताया था एनर्जी मतलब वाले में, पिछला जो वीडियो था हमारा, कि रेयर अर्थ एलिमेंट, जिसको मॉडर्न जो है जमाने का ऑयल कहा जाता है, खनिज तेल जो होता है वो। तो किस तरह से हम ग्रीन की तरफ जाए, जिस तरह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल सेट, यानी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं रुकना चाहिए और हमारा पर्यावरण को भी नहीं नुकसान होना चाहिए। दोनों को देखते हुए इस तरह से आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजी से अपना। उसी तरह से इंडिया रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस, तो इंडिया का क्या रोल है, अभी आपने देखा किस तरह से इंडिया बहुत सारे इनिशिएशन किए हैं उसको, और जो नेगोशिएशन है उसमें। दूसरा, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ, अब आपको व्यवहारिक ज्ञान भी इसका होना चाहिए। किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? ग्रीन हाइड्रोजन, मिशन लाइफ, कार्बन मार्केट एंड नेट जीरो, इस सब का आपको होना चाहिए। ये मैंने क्लास में भी बताया था, और जो हमारे स्टूडेंट या बच्चे अभी देख रहे हैं हमको, वो डेफिनेटली अगर कमेंट बॉक्स में लिखे तो ये सारी चीज पे अलग अलग करके मैं वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा भी आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप आस्क जकी सर से तो पूछते ही है, तो डेफिनेटली पूछिएगा। आगे देखते हैं कौन सी स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे। अब बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंटल नीड एंड क्लाइमेट जस्टिस, यहां से क्लाइमेट जस्टिस और डेवलपमेंटल नीड, ये क्लाइमेट जस्टिस और डेवलपमेंटल, ये दो जरूर आपको देखना। जैसे कि हमारा विकास भी हमारा जरूरत, लोगों को जॉब भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्लाइमेट जस्टिस भी होना चाहिए। अब क्लाइमेट जस्टिस ये है कि इस तरह से हम विकास कर दें कि उत्तराखंड पूरी तरह से तबाह हो जाए, ऐसा नहीं करना हमको सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट करना है। तो ये सारी चीजें थी, ये स्ट्रेटेजी आप डेफिनेटली अपनाइएगा, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत टाइम कम है, एक एक मिनट एक एक घंटा आपका काफी कीमती है। तो ये सिर्फ शॉर्ट में है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारी स्ट्रेटेजी आप जरूर अपनाइए। और जो राइटिंग है, जो स्मार्ट राइटिंग कैसा है, तो वो पूरा डिटेल में इस वीडियो में समझाया हूं। इसके लास्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो स्मार्ट राइटिंग
सेक्शन मिलेगा, उसमें पूरा मैंने डिटेल बताया, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. So there is no need to repeat that every time. So let's. तो अब हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीजें जो है, तो ये आप नोट्स जो है, जो मैंने अभी बनाया है और जो मैंने गेस किया है ये क्वेश्चन, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन पे, लाइफ मिशन पे, क्लाइमेट चेंज पे, तो ये सारी चीजों पे जो भी मैंने किया है, इसको आप ले सकते हैं. ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पे जरूर आप कांटेक्ट करिए, और आपको सिर्फ यही करना, मैंने शुरू बताया कि नंबर आपका रहता ही है, आप सिर्फ कहना है कि सर मेरा नाम ये है, मैं ये क्वेश्चन देना चाहता हूं. और ये जरूरी नहीं है कि आप इस बार मेंस दे रहे हैं 2026 में तभी, 2027 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो जो बच्चे 2027 में देंगे उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर लिखिए. और अभी जो हमारे बच्चे 2027 में देंगे, अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सारी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपका पीटी वैसे ही क्लियर है. ठीक है, तो लेट्स. तो अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीजें, तो अब हमारा नेक्स्ट जो होगा, तो जैसा कि हमने बताया आपको, ज्योग्राफी हो, इकोलॉजी एनवायरनमेंट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, सो यू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ज्योग्राफी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑल 4 टॉपिक. इस चारों टॉपिक पे आप जो भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं. और जानते ही हैं, एक सेक्शन ही हमारा है जकी सर से पूछे, आस्क जकी सर. तो ये आस्क जकी सर और जकी सर से पूछा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आप पूछ सकते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं कि कल हमारा क्या होगा. तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक इन द पेपर थर्ड, बिकॉज दीज science and technology and ecology environment associated with each other. एक दूसरे से संबंध है. अगर आप एआई का यूज करते हैं तो किस तरह से सस्टेनेबल वे से लैंड स्लाइड पे आप एआई का यूज कर सकते हैं, आप क्लाइमेट प्रिडिक्शन में एआई का यूज कैसे कर सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. इस पे हम लोग कल जरूर करेंगे. और कल आप लोग कल के लिए अभी आपका जो मैंने देखा काफी अच्छा रिस्पॉन्स था बच्चों का, तो उस हिसाब से जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसको फिर से एक बार शुभकामनाएं. आप कामयाब हो. और हम तो शुरू से ही, जब मैं आपको याद होगा कि जब बताऊं, मैं शुरू से ही एज्यूम करता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट है, जो मेहनती बच्चे हैं, ये हमारा कुछ नहीं है, आप ही का मेहनत है. सो इट्स योर हार्ड वर्क, परसेवियरेंस एंड डेडिकेशन टू द यूपीएससी. ये जो आपका डेडिकेशन है, इसी से आप ये कामयाब हुए 2026 में. और आप, आई होप जो भी देख रहे हैं, जो भी इस बार हमारे जितने भी सेंटर पे मैं गया था पढ़ाने के लिए, अरुणाचल से लेके अहमदाबाद तक जहां भी गया था, तो सारे बच्चे काफी टैलेंटेड हैं, काफी है. तो आप फाइनल निकालेंगे, अच्छे रैंक के साथ निकालेंगे. तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा स्ट्रेटेजी बताया है. चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स to all for watching this video. Thanks a lot.